बनाते हैं मूंग दाल आटे के खस्ता। मूंग दाल आटे का खस्ता बनाने के लिए हमने लिया 1/3 कप मूंग की दाल है ये पिसी हुई, 1/3 कप लिया हमने आटा, 2 टेबल स्पून हमने लिया सूजी। इन तीनों को हम एक साथ पहले मिला देंगे। तीनों आटे को हमने एक साथ मिला दिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून क्रश की हुई काली मिर्च, 1 टेबल स्पून हम डालेंगे सूखा वो पुदीना, इस तरह से हाथ से क्रश कर लेंगे इस तरह से, और उसको डालेंगे। कसूरी मेथी नहीं डालेंगे, पुदीना डालकर बनाएंगे जिससे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। साथ में हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक आप अपने स्वादानुसार डालिए। साथ में हम डालेंगे 1 टीस्पून जीरा को भी हाथ से क्रश करके डालेंगे। साथ में हम डालेंगे 1 टीस्पून अजवाइन को भी हमने हाथ से क्रश कर लिया है। साथ में हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून हींग। और इन सभी को फिर एक बार अच्छी तरह हम मिला देंगे। मसालों को हमने आटे के साथ अच्छी तरह मिला लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून भरकर रिफाइंड ऑयल, और इसे भी हम अच्छी तरह आटे में मिला देंगे। देखिए तेल को हमने अच्छी तरह आटे में मिला दिया है। हमारा मोइन देखिए एकदम अच्छा है, इस तरह से लड्डू बनना चाहिए। जब आप हाथ से करें तो बिखरना नहीं चाहिए। और इसे हम हाथ से हथेली की सहायता से 1 से 2 मिनट तक इस तरह से मसल लेंगे आटे में मोइन को। इससे हमारे जो खस्ता हैं काफ़ी अच्छे मुलायम से बनेंगे। देखिए जब हम इस तरह से मसलेंगे तो आप क्या करिएगा, दूसरे हाथ में भी इस तरह से मिक्सचर को उठाइएगा जो मिश्रण है, और हाथ से ऐसे रगड़ेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक टाइट डो लगा लेंगे। हमने 1/3 कप पानी लिया है, एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा हाथ में लेकर पानी डालेंगे। जितनी ज़रूरत होगी हम केवल उतना ही पानी डालेंगे। इस तरह से मिलाते हुए हम आटे को गूँथ लेंगे। देखिए हमने आटे को गूँथ लिया है, ये इस तरह का सख्त है। और इसमें 1/3 कप पानी में 1 टेबल स्पून पानी बचा है। आटे को हम हल्का सा तेल लगा देते हैं, बहुत हल्का सा, और इसे ढककर रख देते हैं 5 मिनट रेस्ट के लिए। जब तक आटा रेस्ट कर रहा तो हम एक कटोरी में 1 टेबल स्पून मैदा लिए हैं, और उसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून और 1/2 टेबल स्पून घी, और इसको मैदे के साथ अच्छी तरह मिलाकर इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। इस तरह से उंगली में अच्छी तरह मिलाइएगा ताकि ये मैदा और घी अच्छी तरह मिल जाए। देखिए मैदे में हमने अच्छी तरह घी मिला लिया है, और हमारे आटे को भी रेस्ट करते हुए 5 मिनट हो गया है। इसका कवर हटाते हैं और इसको हाथ से अच्छी तरह हल्का सा हाथ को तेल लगा के चिकना कर लीजिए, और इस तरह से मसल देंगे। और इसकी 2 से 3 लोई तोड़ेंगे हमको 2 से 3 मिनट तक इस तरह हाथ में लेकर ऐसे मसलना है। देखना इस तरह से। इसमें आटा काफ़ी मुलायम भी हो जाएगा और हमारे खस्ता बिल्कुल मुलायम बनकर तैयार होंगे। देखिए इसकी हमने 4 लोई बना ली है, ना तो ये बहुत बड़ी है और ना ही बहुत छोटी। इस तरह से इसको हाथ से लड्डू की तरह बनाते हुए गोल करके पेड़े की तरह चिपटा कर देंगे। इस तरह से बिल्कुल फ्लैट रहेगा। साइड से किनारे फट भी जाएंगे तो कोई परेशानी की बात नहीं है। हाथ में लिया, गोल घुमाया, और ये देखिए इतनी आसानी से बन जा रहे हैं।
देखिए एक लोई उठाया चकले में भी और बेलन में भी हल्का सा हमने तेल लगा के चिकना कर लिया है और इस तरह से हम इसको उठाते हुए बेल लेंगे रोटी की तरह पतला। देखिए इस तरह से हम इसको बेल लिए हैं और अब दूसरी लोई लेंगे उसको भी उतना ही बड़ा बेल लेंगे। देखिए हमने दूसरी लोई को भी बेल लिया है। अब हमने घी और मैदे का जो साटा बनाया है उसको थोड़ा सा बीच में डालेंगे और उंगली की सहायता से इसको बिल्कुल पतला फैला देंगे चारों तरफ। उंगली से ही फैलाइएगा, चम्मच से ये नहीं फैल पाता है अच्छी तरह। बिल्कुल इसकी पतली लेयर हमको लगानी है, मोटी नहीं करनी है। मोटी कर देंगे तो फिर ये खस्ता उतना अच्छा नहीं बनकर तैयार होगा। इस तरह से हमको चारों तरफ फैला देना है। देखिए हमने चारों तरफ से साटा फैला दिया है और अतिरिक्त वाला इस तरह से उंगली से करके आप निकाल दीजिए ताकि एकदम इसकी पतली लेयर बनकर तैयार हो। अब इसके ऊपर हम डालेंगे हल्का सा सूखा मैदा और इसे भी उंगली से फैला देंगे। अब हमने दूसरी जो रोटी बेल कर रखी थी उसको इसके ऊपर लगा देंगे इस तरह से और हल्के हाथ से दबा देंगे, बहुत तेज से मत दबाइएगा। और इसके ऊपर भी हम ये मैदे का साटा लगाएंगे इस तरह से फैलाते हुए। दूसरी रोटी के ऊपर भी हमने साटा लगा दिया है, उसमें हल्का सा हम मैदा डस्ट करेंगे और इस तरह से इसको उठाएंगे। पूरा एक बार उठा लीजिए और पतला पतला इस तरह से फोल्ड करते हुए इसका एक रोल, टाइट रोल तैयार करेंगे। देखिए इस तरह से आप उंगली से दबाते जाइए दोनों हाथ से। देखिए लास्ट वाले में हल्का सा साटा फिर हम लगाएंगे और इसे रोल कर देंगे और हल्के हाथ से इस तरह से बेल देंगे। चाकू लेंगे और इसकी एक बराबर छोटी छोटी, बहुत बड़ी बड़ी लोई नहीं काटेंगे, साइड वाला हिस्सा अलग कर देंगे और इसकी एक बराबर छोटी छोटी हम लोई काटेंगे। देखिए एक लोई उठाएंगे और इस तरह से इसको हल्का सा हाथ से दबा देंगे, हथेली के बीच में लेकर, और सबको ऐसे तैयार कर लेंगे। जब तक हम ये सब काम कर रहे हैं तो गैस पर हमने तेल रख दिया है गरम करने के लिए। अब एक एक लोई लेंगे और इसको बेल लेंगे, बहुत हल्के हाथ से बेलिएगा इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमको बेल लेना है। जब आप बेलेंगे तो ये खुद अपना गोल शेप आ जाएगा इसका। उठाया, बेला, फिर उठाया, इस तरह से हमें सभी लोई को बेलकर तैयार कर लेनी है। तेल में हम हल्का सा आटा डालकर देखते हैं कि तेल हमारा कैसा गर्म हुआ है। देखिए तेल हमें इसी तरह का गर्म चाहिए, इसमें हल्के हल्के बुलबुले उठ रहे हैं। अब एक एक हम खस्ते को इस तरह से डाल देंगे। गैस की आंच को आप मीडियम टू स्लो में रखिएगा और इसे हम तुरंत नहीं चलाएंगे। घी में 1 से 2 मिनट बाद फ्राई होने तक इसको छोड़ देंगे। तब तक हम दूसरा बैच भी तैयार कर लेते हैं। देखिए सभी खस्ता ऊपर आ गए हैं, अब इनको हम पलट देंगे। इस तरह से आप आराम आराम से एक एक को पलटिएगा, एक साथ मत पलटिएगा नहीं तो ये फैल जाएंगे। इतने मुलायम है, बिल्कुल कढ़ाई में फैल जाएंगे। देखिए दूसरी लोई को भी हमने पहले की तरह बेल लिया, उसमें भी इस तरह से फैलाते हुए हम साटा लगा देंगे।
चारों तरफ, और अतिरिक्त वाला जो रहेगा इस तरह से फैलाते हुए हम निकालते जाएंगे, वो हमारी उंगली में वापस से लगता जाएगा। चारों तरफ फैलाइएगा। फिर इसके ऊपर हम मैदा डस्ट करेंगे और दूसरी रोटी इसके ऊपर लगा देंगे। उसे भी हल्का सा फैला देंगे। इस तरह से दबाते हुए अब इसके ऊपर भी साटा लगा देंगे। देखिए हमने खस्ता को इस तरह से पलट दिया है, इसमें हल्का सा गुलाबी पनाना शुरू हो गया है। इस तरह से 2-2 मिनट के अंतर में हम इसको अलट पलट के अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। देखिए उसके ऊपर भी हमने साटा लगा दिया, मैदा डस्ट कर दिया। अब इसको हम रोल करेंगे। ये देखिए ये पतला पतला बिल्कुल इस तरह से उठाते गए और दबाते गए। जब हम काटेंगे तो ये खुलेगा नहीं, देख रहे हैं। लास्ट वाले में फिर हम हल्का सा साटा लगाएंगे और इसको इस तरह से रोल करके इसी में फोल्ड कर देंगे और हल्के हाथ से इस तरह से फैलाएंगे। उस तरफ हमारी देखिए खस्ता भी तैयार हो रहा है। एक तरफ से अच्छा ब्राउन हो गया, दूसरी तरफ से भी ये गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसे हम पलट देंगे। इसको तलने में 5 से 6 मिनट का टाइम लगा है। गैस की आंच को आप ना तो बहुत तेज़ रखिएगा ना बहुत स्लो रखिएगा। इसे भी हम छोटे छोटे पीस में काट लेंगे जैसे हमने पहले काटा था। देखिए हमारा एक बैच तल कर तैयार हो गया है। इसे हम किचन टॉवल में निकाल लेते हैं जिससे इसका अतिरिक्त तेल इसी में सूख जाए। अब दूसरा भी हम तैयार करेंगे और उसे भी इसी तरह हम फ्राई कर लेंगे। देखिए दूसरे बैच को भी हमने तैयार कर लिया था और उसे भी हम पहले बैच की तरह तल लेंगे। जब तेल में ऊपर आ जाएगा तभी आप पलटिएगा। देखिए खस्ता हमारे ऊपर तेल में आ गए हैं। अब इसे हम पलट देते हैं। देखिए हमारा दूसरा बैच भी तलकर तैयार हो गया, उसे भी हम निकाल लेते हैं और गैस को बंद कर देते हैं। खस्ता को अब हम सर्व करते हैं। खस्ता बनकर तैयार है। इस होली के सीजन में आप इसे बनाइए और एंजॉय कीजिए, साथ में खुद खाइए, मेहमानों को खिलाइए। देखिए मैं एक खस्ता आपको तोड़कर दिखलाती हूँ। ये कितना अच्छा क्रिस्पी बना है, देख रहे हैं एकदम ऊपर से क्रिस्पी, अंदर भी बिल्कुल क्रिस्पी। इस तरह का खस्ता बनकर तैयार हुआ है और ये काफ़ी हेल्दी भी है क्योंकि हमने इसमें मैदा नहीं डाला है। मूंग की दाल और आटे से हमने इसको बनाया है। आप इसे बनाइए और स्टोर करके भी रख सकती हैं। 1 से 1.5 महीने तक ये ख़राब नहीं होगा। आप मेरे वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।